अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, जब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है मकड़ा और मक्खी। ठीक है, तो आज अच्छे सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें, हमें साथ साथ चैप्टर निकाल लें। पेज नंबर 78 पे जो आपके पास चैप्टर है वो है आपके पास एक मकड़ा और एक मक्खी। अब ये जो नज़म है ये किसकी लिखी गई है? अल्लामा इकबाल की लिखी गई है। ये पूरी नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी है और आगे देखते हैं इस नज़म में अल्लामा इकबाल ने हमें क्या क्या बातें समझाई हैं या बताई हैं। ठीक है, तो एक मकड़ा है और एक मक्खी है, इन दोनों की ये नज़म है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। एक दिन किसी मक्खी ने ये कहने लगा, मकड़ा इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, लेकिन मरी कटिया की ना जागी कभी कीमत, किस्मत भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। गैरों से ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनों से मगर चाहिए यूँ खींच के ना रहना। आओ जो मरे घर में इज़्ज़त है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंज़र हो ना आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हज़रत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। अच्छा जी, तो एक मक्खी होती है जो मकड़े की घर के पास से, मतलब मकड़े की घर के पास से गुजरती है। तो मकड़ा जो है उसे ये वाली बातें कहता है कि अपनों से क्यों दूर रहती हो, आओ अपने घर बुलाने की, अपने घर की आने की दावत देता है। तो मक्खी इसको जवाब देती है कि ये हमारे आने वालों के लिए घर नहीं है, हम तुम्हारे घर में नहीं आ सकते, इस तरीके की बात बोलती है। तो ये बोलती है कि जो तुम्हारे घर गया वो फिर वापस नहीं आता। तो मकड़ा जो होता है उसको अपने घर दावत दे रहा होता है कि मेरे घर आओ, मेरा घर इतना अच्छा है, आओ मेरा घर देखो, तुम अपने उससे क्यों दूर हो, इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। मकड़े ने कहा, वाह करीबी मुझे समझे तो सा कोई नादान ज़माने में ना होगा, मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी, वगरना कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहर जाओ मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें, बाहर से नज़र आता है छोटी सी कुटिया, लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया, मेहमानों के आराम को हाजिर है बिछोने, हर शख्स को सामान ये मैसर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊँ ये उम्मीद ना रखना। इन नर्म बिछोनों से खुदा मुझको बचाने, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। अच्छा जी, तो मकड़ा जो है पहले तो उसने मक्खी को अपने घर आने की दावत दी। मक्खी ने जब मना कर दिया कि नहीं, ये घर हमारे आने के लिए नहीं है, तो मकड़े ने अपने घर के बारे में बताया कि पता नहीं कहाँ से तुम इतनी दूर से उड़ के आई हो, तो अब मेरे घर आ जाओ। और मेरे घर में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ दिखने में तो छोटा लेकिन अंदर से बहुत अच्छा और अच्छा बना हुआ, तो तुम आओ मेरा घर देखो। इसमें जो है दरवाज़ों पे बारीक पर्दे हैं, दीवारों पर आईने हैं, और मेहमानों के लिए सोने के लिए अच्छे बिछौने, ये सारी बातें उसको उकसाने लगा, बोलने लगा। मक्खी ने क्या कहा, खैर ये सब ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, ये उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी। मक्खी ने उसको उस टाइम पे भी मना कर दिया। इन नर्म बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, मक्खी ने कहा कि इन नर्म बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। मतलब वो यही बोलती है कि अगर कोई इस बिछौनों पे सो जाए तो वो उठ नहीं सकेगा, क्योंकि तुम मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। मकड़ी ने कहा, दिल में सुनी बात जो इसकी, फांसो इसे किस तरह ये कमबख्त दाना, सौ काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा उसने, बड़ी भी अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा, होती है उस होती है उससे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नज़र आपको देखा। आंखें हैं हीरे की चमकती हुई कोनिया, सर आपका अल्लाह ने कुल्फ़ी से सजाया। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर इस पे ये क़यामत है उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद और पुसीजी, बोली कि नहीं, आपसे मुझको कोई खटिया इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं। सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज़ से, अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी उड़ाया। अच्छा, अब क्या हुआ, जब मक्खी जो है उसके घर आने से इनकार करती है, तो उसने इतनी तरकीब सोची कि आखिरकार इसको कैसे अपने घर में बुलाया जाए, आखिर कैसे इसको अपनी तरफ करा जाए। तो उसने उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी कि तुम देखो कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया, तुम्हारी आँखें कितनी खूबसूरत हैं, चमकीली हैं, तुम्हारे सर पे कितना खूबसूरत सा ताज बनाया अल्लाह ताला ने। इतनी तारीफ़ें करी कि वो समझी कि वो वाक़ई मेरे साथ अच्छा है और मेरी तारीफ़ करे। तो जब उसकी तारीफ़ करना शुरू किया तो फ़ौरन जो है उसके घर जाने के लिए एग्री हो गए, मान गए, और उसने कहा कि ठीक है, मुझे मुझे तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए, इनकार करने वाले तो इनकार करना तो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। तो वो अपनी जगह से उठी और जैसे ही उसके घर गए तो उसने उछल कर उसको फांस लिया, उसको
खा गया, मतलब वो इतना भूखा था कि वो खा गया, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी भूख के लिए ही कर रहा था कि किसी तरीके से वो मक्खी को अपने घर बुला ले और उसको खा जाए। तो ये पोम से हमें क्या लेसन मिलता है? इस पोम से सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें यही लेसन मिलता है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई भी हमें कभी भी बुलाए, बात करे, हमसे अपनी बातों में फँसाए, लेकिन हमें उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें बस अपनी सुननी चाहिए, अपने माँ-बाप की सुननी चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें अपनी बातों पे यूज़ करते हैं, हमें हमसे हमारी बारे में जानते हैं, हमें पूछते हैं और हमारी तारीफ़ों कर के हमें फुसला भला के हमारी हमें अपनी बातों में ट्रैप कर लेते हैं, और फिर ज़ाहिर है फिर इन दी एंड हमारे साथ बुरा होता है। तो इस तरीके से हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो इस मक्खी और मकड़ी की पोम के तहत हमें यही चीज़ समझ आती है कि एक मकड़ा जो था, उसका घर था, वो मक्खी को खाना चाहता था, और वो इतनी कोशिश करता है कि मकड़ी उसके घर में आ जाए। पहले तो मक्खी जो है वो उसको बहुत मना करती है कि मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, लेकिन आखिरकार वो मक्खी की इतनी तारीफ़ें करता है, इतना उसको बोलता है कि आ जाओ, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना प्यारा बनाया। तो आखिरकार वो अपनी तारीफ़ों में इतनी खुश हो जाती है कि वो भूल जाती है कि ये मकड़ा मुझे खाने के लिए अपने घर बुला रहा है, और वो जाने के लिए एग्री कर लेती है, और जैसे ही वो उसके घर की तरफ बढ़ती है, वो उसको उछल के पकड़ लेता है, और वो इतना भूखा होता है कि वो फ़ौरन उसको खा जाता है। तो हम इस नज़म से हमें यही बात समझ आती है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपकी वर्कशीट बैग में आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मकड़ा मक्खी को अपने घर क्यों बुलाना चाहता था? तो मकड़ा मक्खी को इसलिए अपने घर बुलाना चाहता था कि वो अपने मकड़े के जाल में फंसा सके और इसे अपनी कैद में रख सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मकड़े के घर में दिखाने की क्या क्या चीज़ें थी? मकड़े के घर में दिखाने के लिए चीज़ें दरवाजे के पर्दे, दीवारों पर आईने, मेहमानों के आराम के लिए बिछोने और हर शख्स के आराम के लिए सामान महज रखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मक्खी ने किस चीज़ से बचने की दुआ की? मक्खी ने ये दुआ की कि अल्लाह मुझे मकड़े के जाल से और इसके नर्म बिछोने से बचा। मक्खी मकड़े की किस जाल में आ गई? मकड़े ने मक्खी की धोखे से इतनी तारीफ़ करी और बातों से इसको अपने जाल में फंसाया, और मक्खी इसकी बातों में आ गई, अपनी जगह से उड़ी, तो मकड़े ने उसकी उड़कर पकड़ लिया और अपने साथ अपने घर ले आया, मतलब उसको खा गया इन शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इस नज़म से हमें क्या अखलाकी सबक मिलता है? तो इस नज़म से हमें ये सबक मिलता है कि कोई कभी किसी की बातों में ना आने चाहिए, क्योंकि आपको हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए, और ये ख्याल करना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो अखलाकी दायरा में है, ठीक है। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें किसी की बातों पे गौर नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी बातों पे, अपने बड़ों की बातों पे अमल करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो नज़म थी अल्लामा इकबाल की लिखी हुई थी, होप कि आप लोगों को ये पोम अच्छे से क्लियर हो गई। उसकी रीडिंग कर लीजिएगा और इसका गो थ्रू कर लीजिएगा, देन इसकी वर्कशीट पैक मिलेगा तो आप लोग वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।